विधि से आपका पैसा नुकसान करना चाहता है, चुराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने इसीलिए बातें साफ साफ कह दिया, इतना धन मत इकट्ठा करना जहाँ तुम्हारा धन तुम्हारा मन भी लगा रहे और निरंतर क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है, जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, क्या करे, बेच के एक दूसरे को हम दे दें। जो हम दूसरे के साथ करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। जब हम मत्ती के 25 का 31 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है। हालेलुया। भेड़ बकरियों के बारे में लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा था, जो धर्मी, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, जैसे हम माने आपके साथ हम करते हैं, हम आपके साथ करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। प्रभु ने कहा तुम मेरे साथ किए हो। तो धर्मी व्यक्ति ने कहा हे प्रभु हमने कहा तेरे साथ किया। प्रभु ने कहा जो तू उसके साथ किया वो मैं ही मेरे साथ तो किया था। मैं जेल खाने में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तू मुझे मिलने आया। हालेलुया। तो ऐसे ही चीजें हैं। हम डायरेक्ट स्वर्ग में हम प्रभु को डायरेक्ट क्या करते हैं, दे नहीं सकते हैं। प्रभु ने हमें आपस में प्रेम सिखाया है, परमेश्वर ने आपस में मेल मिलाप सिखाया है। हमें प्रेम से रहें और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञाओं को हम मानते चले। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, 22 वचन पढ़ेंगे, 22 पढ़ते। हालेलुया। घटी है। हालेलुया। मत जाइए आप। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। हालेलुया। यीशु ने कहा उससे तुम मेरे पीछे हो ले। तेरा पास धन दौलत ज्यादा है तो क्या कर, ज्यादा है तो दे दे किसी को। एक पड़ोसी परेशान है, तेरा भाई परेशान है, तो उससे क्या है, दे दे, कुछ मदद कर दे, उसका भी भला हो जाए। हालेलुया। यदि ये भी नहीं करते तो क्या करते, आगे बढ़ेंगे। बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत हालेलुया। क्या हुआ, बहुत उदास हुआ। क्यों उदास हुआ, यही कमी था उसके जीवन में। वो तो बड़ा आराम से कह रहा था, हे प्रभु हम तो वह विचार नहीं करता, मैं तो चोरी नहीं करता, बड़ा शान से। बाकी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे अंदर एक कमी है, कमी क्या था, तेरे पास बहुत संपत्ति है तो बेच कर कंगालों को दे दे। जब यीशु मसीह ने कहा बेच, तो उसने क्या हुआ, बहुत दुख हुआ उसे, बहुत उदास होकर क्या कहा, उदास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों हुआ, आज ऐसे हम लोगों के जीवन में, या मसीह में हो या कोई मसीह में नहीं है, ऐसे किसी किसी जीवन में क्या होती है, कमी होती है। हाँ, इसीलिए बाइबल भी बताती है अपने आप को परखो आप विश्वास में हो कि नहीं हो। अपने आप को परखो आप विश्वास में हो कि नहीं हो, क्योंकि हमेशा अपने आप को हमें जांच के चलना होगा। हम परमेश्वर में बने हैं कि नहीं बने हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। प्रभु ने कहा लालच मत करना। यदि हम लालच करते हैं तो परमेश्वर क्या है, वचन को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। तो यही बातें जैसे हमने यहाँ पर 23 से पढ़ा, 24 में ये बातें लिखा था कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। जिसका जहाँ धन है वहाँ उसका मन लगा है। आज इस पृथ्वी पर हम देखते हैं बहुत धन राजा है, बहुत से लोग पैसे वाले हैं, यीशु मसीह मानते हैं नहीं, क्योंकि पास धन है, दौलत है, उनको अहंकार है, घमंड है, अपने पैसे पर, पैसा हमारे पास है, जो चाहेंगे हम वो कर सकेंगे। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उनको अहंकार यही चीज होता है कि हमारे पास पैसा है, इसीलिए क्या है, स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। बाइबल बताती है, ये बातें हम नहीं बताते हैं, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते। क्यों, कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाक से निकल जाना सहज है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में निकलने से क्या है, निकल सकते हैं नहीं, कोई सुई से निकल सकता है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से क्या है, ऊंट के सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि निकलना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है। जो चेले थे वहां पर यीशु मसीह सवाल करते हैं, हे प्रभु फिर किसका उद्धार होगा, जब वो लोग नहीं जा पाएंगे तो कौन जाएगा। यीशु ने क्या कहा, परंतु क्या कहा, पतरस, हालेलुया, उसने उससे कह सकता है, पतरस ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाई या माता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, इस पर समय या कोई गुण अधिक ना पाया हो, आने वाले युग में अनंत जीवन पा। हालेलुया, अनंत जीवन मिलेगा।
मिलेगा। हालेलुया। जो यीशु